15 साल से कोई 19 से कोई न्यू रिक्रूटमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट में नहीं हुई है। जो भी पोस्ट हैं उनको फ्रीज किए गए हैं। स्टेशन में था और हमारा आपका स्क्रब स्टेशन और लेप्रोस्कोप ऑलमोस्ट 98 lakhs. एक मिनट सर सर्जरी की नहीं आपने? ये भी आएगा। ये वर्क स्टेशन लेटेस्ट एनेस्थीसिया के लिए जो सरकार लोगों ने बनाई है, जिस सरकार को लोगों ने एतमाद दिया है और जिस सरकार की क़ियादत ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, इस सरकार की अगर सबसे कोई प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो हेल्थ सेक्टर है। और हेल्थ सेक्टर में इन 18-16 महीनों में जो हमने कोशिश की है, जहां तक इक्विपमेंट्स की अगर बात करें, टैथ लैब सिर्फ हमारे जीएमसीज में हुआ करती थी या सिकिम्स में हुआ करती है, लेकिन आज जो हमारे जीएमसीज नए बने उनको बनाया गया था, सिर्फ बिल्डिंग को इनॉग्रेशन किया गया था। उसके बाद ना कोई क्रिएशन हुई थी, ना कोई इक्विपमेंट्स थे, कुछ भी नहीं था। तो हमारी कोशिश इस 1.5 साल में यही रही, जैसे कैथ लैब हो, एमआरआई हो, या यहाँ पे जैसे आज ऑनरेबल एमएलए साहब ने कहा है और मैंने भी अपनी तकरीर में कहा है कि हम चाहते हैं कि पेशेंट केयर ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो। उसके लिए जो इक्विपमेंट आज यहाँ पे आए, जिनकी कीमत लगभग 5 करोड़ के करीब है, जो हमने यहाँ पे पहुँचाए और जिनको हमने आज इनॉग्रेट किया, उसमें सर्जरीज हो सकती है यहाँ पे और आसान तरीके से हो सकती है, उससे लोगों की मदद मिलेगी। और हमारी कोशिश है आगे भी, डायलिसिस भी हमने ऑलरेडी यहाँ पे सेंक्शन किया हुआ है। इनके पास जगह कम थी लेकिन अब उन्होंने तैयारी की है, वो डायलिसिस यूनिट भी यहाँ पे स्टार्ट होगा। तो बहुत सारे इक्विपमेंट जो हमने यहाँ पे आज दिए हैं, उनका यहाँ पे इनॉग्रेशन किया है और उनसे लोगों की सर्जरीज में बहुत ज्यादा आसानी। जहाँ तक ट्रॉमा हॉस्पिटल का सवाल है, नीड है यहाँ, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हाईवे पे पड़ता है और ऑलरेडी यहाँ हमारे पास जमीन भी है। जहाँ पुराना ओल्ड हॉस्पिटल जो यहाँ पे था, अगर हम उसको डिसमेंटल करें और जमीन में नया एक हॉस्पिटल खूबसूरत बने, लेकिन मेरा इसमें सिर्फ इतना ही है, हमें सिर्फ बिल्डिंग नहीं बनानी है, हमारे पास डॉक्टर होना चाहिए, जो उसके लिए स्टाफ हो, जो उसके लिए इक्विपमेंट चाहिए, ताकि वाकई अगर हम ट्रॉमा हॉस्पिटल उसको नाम देते हैं तो वहाँ वाकई उस तरह का इलाज होना चाहिए। वरना नाम के लिए मैं और ऑनरेबल एमएलए साहब जाएंगे, रिबन काटेंगे और उसको नाम देंगे ट्रॉमा हॉस्पिटल। मैंने वो भी यहाँ ट्रॉमा हॉस्पिटल देखे हैं जिनमें कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता है, सिर्फ बिल्डिंगें खड़ी की गई है, कोई स्टाफ नहीं है, कोई क्रिएशन नहीं है। उस तरह की चीजें हम नहीं करना चाहते। लेकिन इंशाल्लाह जो अभी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने बजट स्पीच में 2 ट्रॉमा हॉस्पिटल की बात की है, चाहे वो उरी ट्रॉमा हॉस्पिटल जो बिल्कुल बॉर्डर के नजदीक है, वहाँ अक्सर बेशतर इमरजेंसी आ जाती है, इसी तरह राजौरी डोडा साइड में जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने अनाउंसमेंट किया है, फिलहाल हम चाहते हैं वो ट्रॉमा हॉस्पिटल हम अच्छी तरह फंक्शनल करें, उनको अच्छी तरह बनाएं ताकि वहां पे इलाज हो सके। उसके बाद जब नेक्स्ट मूव होगा तो उस वक्त जो है इस एरिया का भी इंशाल्लाह ख्याल रखा जाएगा, ताकि यहाँ जो इमरजेंसी में पेशेंट आते हैं उनको भी उस हॉस्पिटल में इलाज हो सके, जो यहाँ आप ट्रॉमा हॉस्पिटल लोग डिमांड करते हैं। लेकिन मेरी सबसे पहले कोशिश यही होगी, अगर ट्रॉमा हॉस्पिटल बनाए उसके लिए फैसिलिटी हो, ताकि जब उस तरह की कोई इमरजेंसी आए उनको इमीडिएट वहाँ जब शिफ्ट करेंगे उनका इलाज वहाँ बेहतर से बेहतर हो सके। टीचर्स को तैनात करना, उनको रिक्रूट करना, वो आज की डेट में बंद है, रिक्रूटमेंट आज नहीं होती नहीं है। लेकिन उसके लिए रैशनलाइजेशन का जो काम था, जहाँ यहाँ किसी स्कूल में 10 टीचर चाहिए वहाँ 20 होते थे, रैशनलाइजेशन पे ऑलरेडी काम हुआ है। एजुकेशन सेक्टर में भी काफी हद तक इम्प्रूवमेंट आई, हमने 0 से स्टार्ट किया है।
लेकिन आज अगर आप देखेंगे काफी हद तक टीचरों की कमी को हमने ठीक किया है। अभी भी कमी है, मैं नहीं कहती हूँ कि 100% हमने अचीव किया और हर चीज ठीक की है, क्योंकि यहाँ 15 साल से कोई 19 से कोई न्यू रिक्रूटमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट में नहीं हुई है। जो भी पोस्ट हैं उनको फ्रीज किए गए हैं। अब हमने एक फाइल मूव की थी कि डीप फ्रीज हो जाए ताकि हम सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को रेफर करें और वहां से सिलेक्शन हो। एक तो नौजवानों को रोजगार मिले यहाँ पे, उसके साथ साथ हमारे स्कूल जो है वो बेहतर से बेहतर चल पाए। उससे पहले यहाँ 2500 स्कूलों को क्लब किया गया है, ये बता के कि ज्यादा है, यहाँ पे टीचर ज्यादा है, इन स्कूलों की जरूरत नहीं है। और आज हमें डिमांड आती है कि इन स्कूलों को डी क्लब करो, वहाँ जरूरत है। इसी तरह हमने लेक्चरर्स की 724 पोस्ट जब ये सरकार बनी उसी तरह हमने रेफर किए थे रिक्रूटमेंट बोर्ड को। अल्लाह का शुक्र है कि उसमें अभी तक कम से कम 300-400 पोस्ट जो है रिक्रूटमेंट बोर्ड से क्लियर होके आए हैं और वो भी जाएंगे। हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे टीचर अवेलेबल हो, तालीम अच्छी हो, क्योंकि जब आप स्कूल रखते हैं वहाँ पे हर फैसिलिटी होनी चाहिए और टीचर होना चाहिए जो बच्चों को अच्छी तालीम दे सके। लेकिन मुश्किलें बहुत है, इतना आसान भी नहीं है। सरकार कर रही है इसमें कोशिश और पिछले 19-15 महीनों में काफी हद तक हुआ है।